तर्किस्तान का एक राजा था जो लंबी उम्र का ख्वाह था। वो मरना नहीं चाहता था। उसके तबीबों ने उसे बताया कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर चंद ऐसी जड़ी बूटियां पैदा होती हैं जिनमें आब हयात की तासीर होती है। बस अगर वो जड़ी बूटियां आप मंगवा लें तो हम आपको ऐसी दवा बना देंगे जिसके खाने के बाद आप जितना चाहें जी सकेंगे। तर्किस्तान के बादशाह ने 10 लोगों का एक वफ्द तैयार किया और वफ्द हिंदुस्तान के राजा के पास भिजवा दिया। इस वफ्द में तर्किस्तान के तबीब भी शामिल थे और बादशाह के इंतहाई करीब मुशीर भी शामिल थे। वफ्द ने हिंदुस्तान के राजा को तुर्क बादशाह का पैगाम पहुंचाया। राजा ने पैगाम पढ़ा, कहका लगाया, सिपाही बुलवाए और वफ्द को गिरफ्तार करवा लिया। राजा गिरफ्तारी के बाद उन्हें सल्तनत के एक बुलंदोबाला पहाड़ के करीब ले गया। उसने उस पहाड़ के नीचे खैमा लगवाया, उन 10 लोगों को उस खैमे में बंद करवा दिया और उसके बाद हुक्म दिया कि जब तक ये पहाड़ नहीं गिरता तुम इस जगह से कहीं नहीं जा सकते। तुम में से जिस शख्स ने यहाँ से निकलने की कोशिश की उसकी गर्दन काट दी जाएगी। राजा ने अपना फौजी दस्ता वहाँ छोड़ा और वापस शहर आ गया। तर्किस्तानी वफ्द को अपनी मौत साफ नजर आने लगी। वो पहाड़ को अपनी मुसीबत समझने लगे। मुश्किल की इस घड़ी में अल्लाह ताला के सिवा उनका कोई मददगार नहीं था। वो सब ज़मीन पर सजदा रेज़ हुए और अल्लाह ताला की हुजूर इल्तिजाएं करने लगे। वो सिर्फ खाना खाने, रफ़ा हाजत या फिर वज़ू करने के लिए सजदे से उठते थे और फिर अल्लाह से मदद मांगने के लिए फिर सजदे में गिर जाते थे। अल्लाह ताला को उनकी हालत पर रहम आ गया। चुनांचा अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और एक दिन ज़ल्ज़ला आया। ज़मीन दाएं से बाईं हुई, पहाड़ जड़ों से हिला और चट्टानें और पत्थर ज़मीन पर गिरने लगे। उसके बाद इन 10 लोगों और सिपाहियों ने भागकर जान बचाई। राजा के सिपाही उन 10 लोगों को लेकर दरबार में हाजिर हो गए। उन्होंने राजा को सारा माजरा सुनाया। राजा ने बात सुनकर कहका लगाया और उसके बाद उन 10 एलचियों से कहा कि आप लोग अपने बादशाह के पास जाओ और ये सारा वाक़या बयान करो। उसके बाद उसे मेरा ये पैगाम सुना दो। उसे कहो 10 लोगों की दुआ जिस तरह पहाड़ को रेजा रेजा कर सकती है, बिल्कुल इसी तरह 10 या 20 लाख अवाम की बद्दुआएं बादशाह की ज़िंदगी और इक़्तिदार दोनों को खाक में मिला सकती हैं। तुम अगर लंबी ज़िंदगी और तवील इक़्तिदार चाहते हो तो लोगों की बद्दुआओं से बचो। तुम्हें चाहिए कि तुम उनके दरमियान अदल व इंसाफ से काम लो, तब तुम्हें किसी दवा या किसी भी जड़ी बूटी की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और दोस्तों, ये एक अटल हकीकत है कि जब इंसान इंसाफ पर फैसले करने लग जाता है तब उसे ज़िंदगी या मौत की परवाह बाकी नहीं रहती, बल्कि वो हक का दाई बन जाता है और आखिरकार उसका मकसद यही बन जाता है कि वो उस हक को बनाने वाले यानी अल्लाह ताला के सामने जाकर सुरखरू हो जाए। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपका ईमान और मेरा ईमान सलामत रखे और आपको और मुझे अदल इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।